नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। आज हम क्लास 10th को MCQ कराएंगे लाइट चैप्टर के। उससे पहले मैं सभी विद्यार्थियों को ये सूचना दे दूं कि कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी जिन्हें फिजिक्स के नोट्स की आवश्यकता है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़ के इन सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब हम शुरू करते हैं MCQs। तो हमारा पहला MCQ है लाइट चैप्टर में, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड। यानी लाइट अगर किसी पॉलिश सरफेस जैसे कि मिरर के ऊपर टकरा कर अगर वापस चली जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? पहला, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन होता है लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी दिशा बदल जाती है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। इमेज फॉर्मेशन, ये भी नहीं। तो सही आंसर है हमारा रिफ्लेक्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। यानी कि प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है उसमें कौन सी वो प्रॉपर्टी नहीं है? पहला, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हम जानते हैं कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो आभासी यानी वर्चुअल होती है और सीधी बनती है। वर्चुअल मतलब ऐसी इमेज जो स्क्रीन पर ना बने, और इरेक्ट सीधी इमेज। तो प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है और इरेक्ट इमेज बनती है। अगला, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, यानी इमेज की साइज वही होता है जो ऑब्जेक्ट का होता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा मतलब प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी को मैच करता है। अगला, लेटरली इन्वर्टेड। इसका मतलब है इन्वर्टेड और लेटरली, यानी राइट का हमें लेफ्ट में दिखाई देता है और लेफ्ट का राइट में। अगर हम प्लेन मिरर में अपने हाथ को देखें तो ये वाला अंगूठा हमें लेफ्ट में दिखाई देगा और ये वाली उंगली हमें राइट में, यानी उल्टा दिखाई देता है। अगला, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी जो इमेज बनेगी वो वास्तविक बनेगी और उल्टी बनेगी। तो हमारा ये ऑप्शन गलत है, यानी कि ये मैच नहीं करता प्रॉपर्टी से। तो यही हमारा नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। तो सही ऑप्शन है इसके अनुसार रियल एंड इन्वर्टेड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, यानी इनमें से कौन सा गलत है? पहला, पोल, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम बात करें किसी मिरर की तो जो सेंटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का हम उसे पोल कहते हैं। दूसरा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये भी हमारा डेफिनेशन के हिसाब से ठीक है। अगला, फोकस, फोकस होता है मिड पॉइंट बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये भी हमारा ठीक है। अगला है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन, इसमें है पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जबकि ये गलत है। ये हमारा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। तो इनकरेक्ट ऑप्शन है डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ इज। तो ये अगर हम मिरर देखें तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट पोल, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिड पॉइंट का पोल का मिड पॉइंट फोकस। तो सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस होती है हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर, जबकि फोकस से पोल तक की दूरी हमारी कहलाती है फोकल लेंथ। तो इसमें जो रिलेशन होता है, जो हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये फोकल लेंथ का डबल होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें फोकल लेंथ डबल दिखा रखी है, ये गलत है। ये 2r यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ बराबर, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये फोकल लेंथ की डबल होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर इज एट फोकस
पॉइंट साइज, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी फोकस पे बनती है, बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, रियल वास्तविक यानी स्क्रीन पे बनती है, और उल्टी बनती है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, तो हम देखते हैं हमारा कॉनकेव मिरर और इसकी इमेज, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो तो रेज कैसी जाती हैं, पैरेलल। तो जब रेज पैरेलल जाती हैं, ये इसका मिड पॉइंट फोकस और ये पोल, तो रेज कहाँ से पास होती हैं, फोकस से, ये नियम है। तो इमेज बनती है फोकस पे। कब बनती है इमेज फोकस पे, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, तो रेज पैरेलल जाएंगी और पैरेलल रे टकरा के फोकस से पास होती हैं, यहाँ पे इमेज बनेगी। ये रियल इन्वर्टेड होगी और बहुत ही पॉइंट साइज होगी। तो सही आंसर है एट इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज एट सी, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इमेज जो बन रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज बन रही है सेम साइज की, और रियल और इन्वर्टेड है। तो ये हमारा केस आता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे पोल और ये फोकस मिड पॉइंट। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दें तो पहली रे पैरेलल जाके फोकस से पास होगी, दूसरी अगर फोकस से पास कराएं तो इमेज यहाँ से आएगी। तो जो इमेज बनती है वो सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कब इमेज बनती है, जब हमारा ऑब्जेक्ट ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना हो। ये सेम साइज की बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है। तो हमारा आंसर है एट सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज एट इन्फिनिटी, हाईली एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट। तो हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनती है फोकस पर, लेकिन अगर उल्टा हो जाए, अगर हमारी इमेज इन्फिनिटी पे हो जाए तो उसका मतलब है हमारा ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पर। ये हमारा कॉनकेव मिरर का एग्जाम्पल लें, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका मिड पॉइंट पोल, बीच में फोकस। अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दें, पहली रे पैरेलल गई और इमेज ये निकली फोकस से, दूसरी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध में है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो वापस आएगी। तो इस वक्त ये इमेज यहीं से होती हुई निकलेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और ये दोनों जाके मिलेंगी कहीं इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी। तो ये हमें ध्यान रखना है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनती है फोकस पे, और अगर इमेज इन्फिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट हमारा रखा है फोकस पे। दोनों आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज बिहाइंड द मिरर, एनलार्ज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो हम जानते हैं ये वाली कंडीशन होती है, ये कॉनकेव मिरर, यहाँ पे पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। अगर हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख दें तो रे अगर पैरेलल जा रही है तो वो फोकस से पास होगी, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध में है तो जैसे गई थी वैसे ही वापस। तो ये रे बढ़ती जा रही हैं, आपस में मिलेंगी नहीं, क्योंकि इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है, दोनों रेज डाइवर्ज हो रही हैं। तो दोनों रेज कहाँ मिलती हैं, बिहाइंड द मिरर। और इस केस में जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले बड़ी है, यानी ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी है। इसके अलावा ये वर्चुअल इमेज है, यानी जो स्क्रीन पे नहीं बनती, और इरेक्ट सीधी है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, बिटवीन फोकस एंड पोल। तो सही ऑप्शन है हमारा बिटवीन पोल एंड फोकस। ये बस एक ही केस है कॉनकेव मिरर में जब हमारी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, वरना हर केस में रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज फाउंड बाय
कॉन्वेक्स मिरर इज बिटवीन पोल एंड फोकस, डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, देन द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज, यानी कि पोल और फोकस के बीच में बनती है, बहुत छोटी बनती है, वर्चुअल है और सीधी है। तो इमेज, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे होगी? तो हम जानते हैं ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल और ये फोकस। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच कहीं भी रख दें तो हमारी रे पैरेलल गई, पैरेलल जाएगी तो रिफ्लेक्ट होके हमें ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होती हुई जा रही है। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध में गई तो जिधर गई थी उधर से ही वापस, तो जो इमेज बनती है वो पोल और फोकस के बीच में बनेगी, छोटी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। इसी वजह से जो गाड़ियों में, ऑटोमोबाइल्स में जो ड्राइवर के बराबर वाला शीशा है, रियर व्यू यानी पीछे का देखने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं ताकि इमेज छोटी बने, सीधी बने और ड्राइवर पीछे का काफ़ी सारा एरिया इसमें आसानी से देख सके। तो इसमें सही आंसर है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, यानी इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख दें तो इमेज हमारी पोल और फोकस के बीच में बनेगी, सीधी बनेगी और वर्चुअल होगी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन रिलेशनशिप m इक्वल टू मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस रिलेशनशिप में हमें सेलेक्ट करना है इनकरेक्ट ऑप्शन। तो हमारा पहला ऑप्शन है m इज नेगेटिव फॉर रियल इमेजेस। तो रियल इमेजेस के लिए m की वैल्यू नेगेटिव होती है, यानी ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे बन जाए उनके लिए m की मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये ठीक है डेफिनेशन के हिसाब से। वर्चुअल इमेजेस के लिए m की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये भी ठीक है। हाइट ऑफ इमेज वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव होती है या हाइट ऑफ इमेज रियल इमेज के लिए पॉजिटिव होती है? तो ये है वर्चुअल इमेज के लिए हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होती है, लेकिन रियल इमेज के लिए जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो नेगेटिव होती है, यानी रियल इमेजेस के लिए हाइट h डैश की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट है डी। तो आज इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।